प्रत्याशी के लिए आप जो है यहाँ पर लोगों से मिल रही हैं, कैसा लग रहा है आई हैं गर्दनी बागेश्वर? ये चुनाव की रणनीति में मेरे साथ कभी नहीं रहा। मैं चुनाव में तो जानती ही नहीं थी, अगर होता इस तरीके से तो बहुत पहले करते। जो लोग चुनाव के लिए करते हैं वो लोग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मौसमी हो। मेरे साथ में रह के मैं 35 वर्षों तक सरकारी अधिकारी रही, नौकरी में रही, और मैं तो एकदम मतलब जिसका कहा जाए कि मेरे हृदय में बसता था कि जो मैं तकलीफ़ करके, क्योंकि 35 वर्ष पहले मीडिया शब्द नहीं था, एक लड़की का मैंने आप तो बोलेंगे मीडिया है, तो मीडिया में काम करना बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज होता था, और हर दिन मैं चैलेंज को करती थी। तो मैं जब आई तो मुझे लगा कि ये चेयर और टेबल चेयर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, लेकिन इसको पार करने में जो परीक्षाएँ मैं दी हूँ वो परीक्षा बहुत मुश्किल का था, मैं पास करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमेशा चूँकि फौजी की बेटी हूँ, फौजी की बहन हूँ, तो मेरे मन में हमेशा लगता था कि मेरे बाबा कहते थे कि कभी भी जीवन में हार नहीं मानो, क्योंकि तुमने अगर किसी चीज़ को देखा नहीं और पहले बोले हो नहीं सकता तो तुम्हें क्या पता है वो चीज़ तुम्हारे लायक था या नहीं था। तो मैं अपने उसमें थी, और उस समय मैंने प्रण किया था कि ये टेबल के चौड़ाई को मैं पार करते हुए मुझे जो झेलना पड़ा, मैं आने वाली पीढ़ी जो है या जो महिलाएं हैं जो चौखट के पार, या सबसे ज़्यादा उस समय होता था कि जब बाहर हम निकलते थे, नानकपुर से आती थी तो कहीं भी शौचालय नहीं होता था, तो वो जो मैंने तकलीफ होते थे ना, तो लगता था कि ये शहर कैसा शहर है जिसमें एक लड़की के लिए और लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर में भी माँ है, बहन है, पत्नी है, अगर है तो सब लोग जानते हैं कि जो समस्या आपके घर में है वो समस्या बाहर की भी जो महिलाएं होती हैं वो समस्याओं को जूझती है। तो वो खामोशी से है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा नहीं अधिकारी रही हूँ, अगर वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति कमज़ोर है, शहर का वो मेयर है और कमज़ोर है, तो अधिकारी तो दबा देगा उसको, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि उसका बजट क्या है, उसको पता ही नहीं कि मेरे शहर के लोगों की समस्याएं क्या है, उसको ये पता ही नहीं है कि मेरा शहर कैसे डेवलप करेगा। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि मेरे पति ने क्या सिखाया, मेरे बेटा ने क्या, और अधिकारी उसको चपट देगा। आपको बजट का पता ही नहीं है तो आप बजट खर्च कहाँ करें, तो बजट आपके हिस्से में जो आता है उसको आपके सुविधा अनुसार बांट देते हैं। चुनाव जब आता है तो मैम कहीं ना कहीं धर्म कास्ट भी जो है जोड़े जाते हैं पॉलिटिक्स में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं दलगत किसी भी उस पर नहीं हूँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी दल से जुड़ जाते हैं तो आप उसके अधीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो आपको कैंडिडेट मान के जिता देते हैं, आपको फिर काम होता है कि आप उस पार्टी के लिए आपका कमिटमेंट हो जाता है, आप फिर जनता के लिए कमिटमेंट नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पार्टी मुझे हेल्प किया है किसी रूप में, तो अभी हमको 5 साल तक उसको हेल्प करना है। अभी क्षेत्र में घूम रही है, गर्दनी बाग में है, क्या क्या समस्याएं सुनने को मिली हैं आप? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो देख रही हूँ, और वो तो देखिए यहाँ गर्दनी बाग क्या पूरी पटना में है कि एक तो इंक्रोचमेंट कहते हैं, इंक्रोचमेंट क्यों है? अच्छा। ये जो डेली वेजेज है, मतलब वो अपने दुकान लगाते हैं, वो कहाँ दुकान लगाएंगे? कोई जगह बताइए जहाँ उनकी दुकानें हैं, बारिश में कहीं भी होता है पुलिस आगे जल्दी से अपना सामान छोड़ छाड़िए, उसमें से कभी लूटपाट भी हो जाता है, तो उनकी पूंजी लगी है वो लूटपाट भी हो जाता है और वो भागते सामान छोड़ के। तो पहला चीज़ तो मेरा रहेगा कि ये जो वेंडर जो रास्ते में है उसका बजट है कि आप उनको बना के दीजिए जगह, हाँ, और उस पर आप उनको दे दीजिए जगह बना के वहीं रहेंगे। अगर उसके बाद भी अगर कहीं बैठा है, अभी देखिए पटना को क्या स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, जहाँ भी है रोड चौड़ीकरण हो रहा है, मेट्रो पटना। क्या आप जीत कर आएंगी तो इनके लिए वेंडिंग की व्यवस्था करेंगे? मैं जीत कर आऊँगी तो मैं इसीलिए सबसे ना मैं 1-1 रुपया ले रही हूँ कलेक्ट, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। अच्छा। मैं चुनाव में उतरी नहीं हूँ, मुझे चुनाव फोर्सफुली मैं अपने उतारी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ी लिखी होने के कारण बोलते ना कि राजनीति में जाना मतलब आप कीचड़ में जा रहे हैं। मैं बोली कि मैं कीचड़ के अंदर जाके मैं देखूंगी इसकी सफाई कैसे की जाती है। 35 साल तक जहाँ मैं रही हूँ वहाँ पे मैंने अनुभव प्राप्त किया, आप उन अनुभव का मैं हावी नहीं होने दूँगी किसी, मेरी जनता है वो निर्णय करेगी। रोड अगर बना है वो ठेकेदार नहीं बोलेगा कि मैडम रोड बन गया पैसा दीजिए, वहाँ कमेटी बनाएंगे पहले से, और कमेटी निर्धारित करेगा, जब ओके कर देगा कि हाँ ये सड़क ठीक है, पैसा जाएगा उसके पास। चुनाव को लेकर खास तौर पे यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे?
बस ये कहूँगी कि पहली बात आपको देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग उस देश के, लोकतांत्रिक देश के हम लोग नागरिक हैं। वोट देने का अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन से पहले, अमेरिका से पहले मिला है, अब महिलाओं को अधिकार मिला है। लेकिन महिलाएं क्या रहता है ना कि वो अपने पति पे, परिवार पे डिपेंड करती है, आवाज़ को बुलाती है। लड़कियों को जिस तरीके से अभी महिलाएं जिस तरीके से रात में निकलती हैं, लड़कियां निकलती हैं, तो वो काम उन्होंने किया है। लड़कियां जो है गांव-गांव में साइकिल चला रही हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार किए हैं उसको भी आदमी उपलब्धि को आदमी को मानना चाहिए। जो उन्होंने किया है उस सारी चीज़ों को मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे बढ़ाऊँ और महिलाएँ जाके 20 तारीख को चुपके से आप पता कर लीजिए कि इसका जो कैंडिडेट है वो कितना सक्षम है, वो कितना पैसा है उसके पास में, या उसका पति का कितना ताकत है, इस पर मत जाए। आशा करते हैं कि आपकी बात को लोग समझें। और और बिल्कुल कहीं ना कहीं मीडिया से मैं आग्रह करूँगी कि मीडिया जो है इसको कहते हैं चौथा स्तंभ, और मीडिया का काम होता है, मैं उसमें रही हूँ, मुझे मालूम है कि आप इस तरीके से किसी चीज़ को समाज में लोगों के बीच ले जाते हैं। आपका काम है बाकी सारी चीज़ों को करना। आप साथ दीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि ये बहुत तो मैं इसमें नहीं आ सकती, बिल्कुल मुझे विश्वास आशा है। करते हैं कि आपकी बात को हमारे चैनल के माध्यम से जनता सुने, समझे बस आप और लोग आप कोशिश कीजिए। सपोर्ट करें। बिल्कुल, Thank you. धन्यवाद।